नमस्कार, एचएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। अखिल विश्व सत्य सनातन संघ के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित भदौरिया ने देश एवं प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भाषा मनुष्य की प्रतिभा एवं व्यक्तित्व की एक महत्वपूर्ण पहचान है। ये संप्रेषण का सशक्त माध्यम है, परंतु ये ध्यान रहे कि ये ज्ञान नहीं है, ये एक कला है। आप जब भी एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, जब हम दूसरों से मिलते हैं, तो हमें अपने अंदर की भावना और जरूरतों को समझना चाहिए। ये सच है कि हर कोई मूल रूप से सुखी और संतुष्ट होना चाहिए। बोलने के पहले विचार एवं विचार के पहले भाव तथा भाव के पहले भी संस्कार, मान्यता, स्वीकृतियां बनी रहती है। वहीं उन्होंने कहा कि अखिल विश्व सत्य सनातन संघ का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पदाधिकारी का धर्म सम्मेलन अयोध्या उत्तर प्रदेश में रखा गया है, जिसमें नेपाल राष्ट्र से भी संघ के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि सनातन के बारे में तो लगभग पूरी दुनिया को मालूम है। तो श्री सनातन है, सनातन है जो शाश्वत है। अब उसमें भाषा का प्रयोग जो है, भाषा मनुष्य की प्रतिभा और व्यक्तित्व की एक महत्वपूर्ण पहचान होती है भाषा। और यह संप्रेषण का सशक्त माध्यम है, परंतु यह ध्यान रहे यह ज्ञान नहीं है। भाषा एक कला है, इसे ज्ञान नहीं कह सकते। आप जब भी दूसरे के संपर्क में आते हो तो पहले अपने अंदर के भाव के संपर्क में आते हैं कि हमारा भाव क्या है। भाव से ही भाषा बनती है। आपको नीड, अपनी आवश्यकता का पता होना चाहिए। नीड अर्थात में सभी सुख होने की नीड में होते हैं। यह वक्त मुझे चाहिए, उनके लिए मेरी फीलिंग क्या है, मेरे अंदर की फीलिंग क्या है, उस भाव के प्रति उससे भाषा निकलती है। तो सनातन जो है शाश्वत है। उस शाश्वत में जो भाव है वो सबसे मुख्य है। अगला जो भी बोलेगा, जो आदमी जो बोलता है, उसे भी अपनी उसी आवश्यकता यानी मूल चाहत यानी फीलिंग यानी भाव की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ी बात यह है सनातन के अंदर कि सनातन में कभी भी किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं रखा जाता। किसी जाति व्यवस्था के प्रति, किसी वर्ण व्यवस्था के प्रति किसी से भी द्वेष की भावना नहीं होती। हर समय चॉइस खुली रहती है। बोलने के पहले विचार करें, विचार के पहले अपना भाव रखें, भाव को मान्यता दें, स्वीकृतियां दें, और उसके बाद अगले से कनेक्ट कर सकते हैं आप जिस व्यक्ति से, जिस धर्म से। तो पृथ्वी पर कोई धर्म नहीं है, सिर्फ एक यह सनातन तो शाश्वत है जो आदिकाल से चला है, जब से पृथ्वी बनी है सबसे सनातन चला है। अपने चैनल के माध्यम से भी बताना चाहते हैं कि आज 7 बार पीरियड हुए हैं इस संगठन को बने हुए, और इसका अयोध्या में 21 और 22 फरवरी पदाधिकारियों का जो पूरे देश और विदेश में जो पदाधिकारी पोस्ट होल्डर बनाए हैं उनकी एक सभा का आयोजन किया गया। और तो सभा में सारे सनातनी लोग आए हैं, जो पदाधिकारी बने हो। इस बीच में उसका बायलॉज तैयार हो जाएगा, उसके नियम क्या होंगे, सिद्धांत क्या होंगे, तो सबको प्रसारित कर प्रदेश के हर जिले में 17 राज्यों में इसका विकास है, सभी में उसको प्रसारित किया जाएगा। ये हमारे संगठन की पहली भूमिका है। दूसरा, ये संगठन कहीं भी राजनीति से प्रेरित नहीं होगा। राजनीतिक लोग इसमें भाग ले सकते हो, लेकिन राजनीतिक लोग पदों से दूर रहेंगे और समर्थन कर सकते हैं। दूसरा, कि जितने भी संगठन बनते हो राजनीति से प्रेरित हो जाते हैं, किसी भी भाव में हो। इस संगठन में कोई भी हमारा पदाधिकारी किसी भी राजनीतिक दल के समर्थन के साथ नहीं आएगा। हाँ, सत्ता में बैठे हुए बोलो या विपक्ष में बैठे हुए बोलो, जो सनातन का समर्थन करते हैं, ऐसे सनातनी लोगों को निर्वाचन या निर्वाचित करें जब भी चुनाव आ जाए। वो कोई भी हो सकता है, कोई निर्दलीय हो सकता है, किसी दल का हो सकता है, लेकिन सनातनी व्यक्ति हो। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, क्योंकि आप खुश एवं सुखी होना चाहते हैं तो पहले आप दूसरों को खुश रखना सीखिए, दूसरों का सुख चाहिए। सनातन का यही सिद्धांत है। यह पहला संगठन होगा दुनिया का जो सर्वहिताय, सत्य हित की बात करेगा, सर्व सुखाय और वासुदेव प्रभु की बात करेगा। इन पूरी दुनिया अपनी विश्व बंधुत्व की बात करेगा, विश्व में शांति की बात करेगा। तो इस सबको लेकर अयोध्या में 21 और 22 फरवरी को एक विशाल पदाधिकारियों का सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें हम चाहेंगे कि मीडिया कवरेज भी हो। एक भी गलती रहती है, किसी भी वाक्य पर होती है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमें टोक सकता हमारे पदाधिकारी को आगे सनातन से आपको चाहिए। इसलिए निंदा
या प्रशंसा किसी राजनीतिक वर्ग की करना इसमें वर्णित है, क्योंकि अगर हम एक वर्ग या एक व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं तो दूसरा व्यक्ति वह नाराज होता है। राजनीतिक आम आदमी के लिए दरवाजे खुले हैं। तो सनातन का हम बता दें आपको, विश्व का सबसे बड़ा संगठन होने वाला है जो आज 17 राज्यों में तो है ही, नेपाल देश में भी है। नेपाल से भी इस 21 से 22 फरवरी को होने वाले हमारे अधिकारियों के धर्म सम्मेलन, इसको धर्म सम्मेलन कहेंगे, इसमें पढ़ा रहे हैं और सभी की अभिव्यक्ति होगी। उसमें सभी अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, सभी बायलॉज में शामिल होकर इसके बायलॉज को क्लियर करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे सभी चैनल इस निष्पक्ष, निस्वार्थ और गैर राजनीतिक दल का समर्थन करें। और ये दल नहीं, लेकिन धार्मिक संगठन में, वास्तविक धर्म में, सनातन धर्म में उसको सभी लोगों ने स्वीकारा है। जैन ने, क्रिश्चियन ने, सभी सनातनी है और सभी हाल बारे में। जय हिंद।